तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इस्लाम से गद्दारी करने के आरोप में सीमा हैदर के लिए पाकिस्तान की सरकार ने फांसी का फंदा किया तैयार। भारत से लौटते ही पाकिस्तान में सीमा हैदर को दी जाएगी फांसी की सजा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बाबरी मस्जिद के बाद अब उत्तर प्रदेश में एक और मस्जिद पर बनेगा राम मंदिर। कोर्ट ने सुनाया फैसला, मुस्लिम पक्ष ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सीमा हैदर ने मोदी योगी से लगाई भारत की नागरिकता देने की गुहार, कहा पाकिस्तान गई तो जाऊंगी मारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आतंकी खालिस्तानी पन्नू ने अमेरिका से अमित शाह को दी जान से मारने की धमकी, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीमा हैदर के बाद नेपाल सीमा से चीनी नागरिक ने की भारत में घुसपैठ, जासूसी के आरोप में बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने किया गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण आरएलडी के टिकट पर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा में मोदी सरकार ने दी जानकारी, कहा देश में मुसलमानों की आबादी है 20 करोड़। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान में सीमा हैदर के लिए फांसी का फंदा हुआ तैयार। भारत से लौटते ही पाकिस्तान में सीमा हैदर को दी जाएगी फांसी। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को अब भारत की एजेंसियां पाकिस्तान वापस भेजने की तैयारी कर रही हैं। इस बीच पाकिस्तान से खबर सामने आई है कि पाकिस्तान पहुंचते ही सीमा हैदर को फांसी की सजा दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान में ईसा निंदा करने के आरोप में सीमा हैदर को फांसी की सजा दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान की सरकार ने सीमा हैदर पर 3 गुना करने का आरोप लगाया है। सबसे पहला गुना करने का यह आरोप है कि सीमा हैदर पाकिस्तान छोड़कर भारत भागी और भारत में अवैध रूप से रही। दूसरा गुना उसने ये किया है कि उसने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया। और तीसरा गुनाह उसने ये किया है कि उसने हिंदू लड़के से शादी की और पाकिस्तान के लिए गलत गलत बातें कही। इसी से नाराज होकर पाकिस्तान की सरकार अब सीमा हैदर को मौत की सजा सुनाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत से जाते ही सीमा हैदर को जो है मौत की सजा सुनाई जाएगी, यानी फांसी सीमा हैदर को दी जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद के बाद अब उत्तर प्रदेश में एक और मस्जिद पर बनेगा राम मंदिर। कोर्ट ने दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद के बाद अब उत्तर प्रदेश की एक और मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाने की तैयारी चल रही है और कोर्ट ने ऐसा ही आदेश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद की जहां पर जांच करने का आदेश कोर्ट ने सुनाया था, उसके बाद बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया गया। उसी तरह से अब ज्ञानवापी मस्जिद में भी वाराणसी के कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के जांच के आदेश दिए हैं और उम्मीद जताई जा रही कि जांच के बाद इसको भी तोड़कर मंदिर बनाने के आदेश दिए जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे की इजाजत दी है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे कराने का विरोध किया है। कोर्ट के फैसले के अनुसार विवादित क्षेत्रों को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे होगा। इस मामले में हिंदू पक्ष की नुमाइंदगी कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मुझे बताया गया है कि मेरी एप्लीकेशन मंजूर कर ली गई है और अदालत ने बजू टैंक को छोड़कर जिसे सील कर दिया गया है, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वे कराने का निर्देश दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया, लेकिन विरोध के बावजूद भी कोर्ट ने उन्हें इस तरह की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीमा हैदर ने मोदी और योगी के सामने फैलाए हाथ, कहा पाकिस्तान गई तो जाऊंगी मारी। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर मामले में अब एक के बाद एक नया मोड़ आ रहा है। शुक्रवार सुबह से ही सीमा के घर के बाहर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा हुआ है। सब सीमा से यही जानना चाहते हैं कि एटीएस ने उसने क्या क्या पूछा। क्या सीमा सब कुछ सच बोले ही है, उसके बयानों में कोई विरोधाभास है? अगर सीमा को वापस भेज दिया जाएगा तो उसके साथ क्या होगा? वहीं आपको बता दें कि सीमा हैदर पाकिस्तान वापस जाना नहीं चाहती है। उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी से नागरिकता देने की गुहार लगाई है। सीमा हैदर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ उसे भारत की नागरिकता दें और उससे पाकिस्तान ना भेजें, लेकिन मोदी सरकार उसकी बात ना सुनते हुए उसे पाकिस्तान रिपोर्ट करने की तैयारी कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो खालिस्तानी आतंकी ने अमित शाह की हत्या करने की दी धमकी, मोदी सरकार में मचा हड़कंप। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक खालिस्तानी आतंकी संगठन ने जान से मारने की धमकी दी है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक वीडियो संदेश में अमेरिका में बैठा प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का आतंकवादी जीएस पन्नू ने दोनों नेताओं के अलावा कनाडा
कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा की विदेश यात्रा के बारे में जानकारी देने वाले 125 अमेरिकी डॉलर का इनाम की घोषणा करके इन दोनों को जान से मारने की धमकी दी है। भाई आपको बता दें कि यह आतंकी संगठन भारत में बैन है, लेकिन ये लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आरएलडी के टिकट पर लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। जब दोस्तों आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में नए समीकरण बन रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले अब आरएलडी ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि आरएलडी चीफ जन चौधरी ने ऐलान किया है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण आरएलडी के टिकट पर आने वाले समय का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और वो संसद जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि उनके इस बयान के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है और उम्मीद जताई जा रही कि आरएलडी और भीम आर्मी चीफ का गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा। समाजवादी पार्टी को इससे दरकिनार किया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीमा हैदर के बाद नेपाल सीमा से चीनी नागरिक भारत में कर रहा था घुसपैठ, जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि सीमा हैदर के बाद अब नेपाल सीमा से एक चीनी नागरिक भी सीमा हैदर की तरह अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर रहा था, लेकिन इसको बीएसएफ के जवानों ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि इस व्यक्ति को जासूसी के संदेह में बॉर्डर पर ही गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि 39 साल इस व्यक्ति की उम्र बताई जा रही है और बुधवार को ये नेपाल की सीमा से भारत में प्रवेश कर रहा था। जिस तरह से सीमा हैदर ने प्रवेश किया अवैध रूप से, उसी तरह से ये प्रवेश कर रहा था, लेकिन सीमा हैदर जो है भारतीय सरकार को चकमा देकर भारत में घुसने की जो है हिम्मत कर पाई, लेकिन इसको वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर मुस्लिम संचालकों द्वारा चलाए जा रहे होटलों के विरोध में बैठे स्वामी एसबी महाराज। जब दोस्तों आपको बता दें कि कट्टरवादी हिंदू पहचान रखने वाले स्वामी यशवीर महाराज पिछले 20 से 22 दिनों से एक अभियान छेड़ रखे हैं, जिसमें स्वामी यशवीर महाराज ने आरोप लगाया है कि मुजफ्फरनगर के NH 58 दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर हिंदू देवी देवताओं के नाम और फोटो लगाकर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा होटल ढाबे चलाए जा रहे हैं, जो यहां से गुजरने वाले यात्रियों को गुमराह कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा से पहले प्रशासन द्वारा इन सभी होटलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन कांवड़ यात्रा के बाद अब ये होटल फिर दोबारा खुल गए हैं, जिसके बाद शुक्रवार को स्वामी यशवीर महाराज जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और अपने समर्थकों के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए। स्वामी यशवीर महाराज ने पहले ऐलान किया था कि हाईवे पर स्थित चंडीगढ़ ढाबे से इकट्ठा होकर होटलों पर जाकर भ्रमण करेंगे और उनके बोर्ड उतरवाने का काम करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने अपने कार्यक्रम में बदलाव करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना अनशन शुरू कर दिया। प्रशासन ने भी एहतियातन के तौर पर चंडीगढ़ ढाबे पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संसद में मोदी सरकार ने दी जानकारी, देश में मुसलमानों की आबादी 20 करोड़। जब दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में मुसलमानों की आबादी पर केंद्र की मोदी सरकार की ओर से संसद में बड़ा बयान दिया गया है। इस बयान के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार ने 2023 में देश भर में मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ होने का अनुमान बताया है। दरअसल आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों 14.2 करोड़ भारत में मुसलमान थे, लेकिन 2020 में अब 20 करोड़ मुसलमान भारत में हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि केंद्र की मोदी सरकार लगभग इसकी जानकारी पूरी देश को ना दे, लेकिन मोदी सरकार ने पूरे देश को इसकी जानकारी दी और मुसलमानों की संख्या बताई कि मुसलमानों की संख्या इस समय भारत में 20 करोड़ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को लगा झटका, उपचुनाव में हारी पार्टी। जब दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को बड़ा झटका आज लगा है। शुक्रवार को आए उपचुनाव के नतीजों में उनकी 2 सीटों पर हार हुई है, जबकि 1 सीट पर उन्होंने जीत हासिल की है। इस बीच कयास लगाया जा रही कि वह अपनी कैबिनेट में फेरबदल कर सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने पार्टी गेट कांड पर संसदीय समिति की जांच रिपोर्ट आने के बाद संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वहीं उनके सहयोगी निगेल एडम्स ने भी इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से लंदन में उनकी सीट खाली हो गई थी। बस यही सीट सुनक के लिए एकमात्र अच्छी खबर बनी। सत्ताधारी कंजर्वेटिव ने इस सीट पर कब्जा किया है, लेकिन ऋषि सुनक 2 सीटों पर हार गए हैं। जुडिशरी में कर दिए, अब जुडिशरी फैसला करेगी, तो इसलिए वो इस तरकीब से अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं।
समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव से पहले आजम खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। हम तो ये उम्मीद करते हैं क्या, और हमारी कोशिश भी यही है कि वो जेल से भी क्या अभी बाहर आ जाए।